नमस्कार। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक महिला की है। वह एक साधारण परिवार की महिला थी जो अपने पति के साथ एक शहर में रहती थी। घर आने वाले मेहमान का आदर करना, दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। उसके पति प्रतिदिन सुबह काम पर चले जाते और देर शाम वापस आते। वह सारा दिन घर अकेली रहती, घर के काम करती और ज़रूरत पड़ने पर अपने आस पड़ोस वालों की मदद कर दिया करती थी। एक बार जून का महीना था। बहुत गर्मी पड़ रही थी। आसमान जैसे आग उगल रहा था। एक दिन दोपहर के समय किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने 12-13 वर्ष का एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में कुछ सामान था। वह महिला से कुछ सामान खरीदने का अनुरोध करने लगा। महिला ने उस लड़के के चेहरे की तरफ गौर से देखा। उसे देखते ही आभास हुआ कि शायद उस लड़के ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। महिला ने उस लड़के को आंगन में बिठाया और उससे पहले पानी दिया। महिला ने कहा कि वो उससे सामान तो कुछ नहीं खरीद सकती। महिला ने लड़के से पूछा, क्या उसने आज का खाना खाया है? लड़के ने ना में सिर हिला दिया। महिला भीतर गई और एक दूध का गिलास और कुछ बिस्किट लाकर उसने लड़के को दिए। लड़के ने दूध पिया, बिस्किट खाए और मुस्कुराकर उस महिला का धन्यवाद किया। समय बीतता गया। महिला ने दोबारा उस लड़के को कभी नहीं देखा। साल दर साल बीतते चले गए। एक दिन अचानक वह महिला चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसके पति घबरा गए और उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में अनेक टेस्ट हुए जिससे पता चला उसके दिमाग में एक ट्यूमर था जिसका तुरंत ऑपरेशन किया जाना ज़रूरी था। डॉक्टर ने महिला के पति को सारी स्थिति समझा दी। पति बहुत घबरा गया कि इतने बड़े अस्पताल में महंगे इलाज का खर्च कैसे उठाएगा। उसने डॉक्टर से पैसों का इंतज़ाम करने के लिए 4 दिन मांगे। डॉक्टर ने उसे बताया कि उनके अस्पताल के न्यूरोसर्जन 2 दिन में अमेरिका चले जाएंगे और उसके बाद महिला का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, अतः वो जल्द पैसों का इंतज़ाम कर ले। जब उस व्यक्ति ने इलाज का खर्च पूछा तो 10 लाख रुपए सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। व्यक्ति अपना सब कुछ बेच भी देता तो भी 10 लाख का इंतज़ाम नहीं कर पाता। फिर वह एक अनजानी आशा लिए अस्पताल से पैसों का इंतज़ाम करने के लिए चल पड़ा। वह 2 दिन तक भटकता रहा पर इंतज़ाम नहीं हो पाया। अंत उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को एक सरकारी अस्पताल में ले जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। वह 2 दिन बाद अस्पताल आया तो उसने डॉक्टर को अपना निर्णय बता दिया। वह तब हैरान रह गया जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी पत्नी का सफल ऑपरेशन हो चुका है और वह अपनी पत्नी से मिल सकता है। वह दौड़ता हुआ अपनी पत्नी को देखने गया। पत्नी को होश में आया देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। पर तब अस्पताल के बिल का सोचकर वह चिंतित हो गया। उसने पत्नी को सारी बात बता दी। जब ऑपरेशन करने वाले सर्जन महिला को देखने आए तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि वह बिल चुकाने में असमर्थ है। सर्जन ने मुस्कुराकर कहा, आपकी पत्नी बिल का भुगतान पहले ही कर चुकी है। महिला हैरान होकर सर्जन की तरफ देखने लगी। सर्जन ने कहा, अब हैरान ना हो, आपको तो शायद याद भी ना होगा कि आज से 12 साल पहले आपने उस लड़के को दूध का गिलास और बिस्किट दिए थे जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। आपके दूध का कर्ज सदा मुझ पर रहा। आज ईश्वर ने मुझे वो कर्ज चुकाने का मौका दिया है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं और स्वस्थ होकर घर जाएं। पति पत्नी दोनों की कृतज्ञता से आंखें भर आई। महिला ने डॉक्टर को ढेरों आशीर्वाद दिए और ईश्वर का धन्यवाद किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। यदि आप किसी का भला करते हैं तो उसका फल आप तक अवश्य ही आएगा। धन्यवाद।